दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ भोपाल समाचार। आपको एक ले चलते हैं धार्मिक यात्रा पर। कोलास विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसा स्थान जहां बहुत ही प्राचीन स्थल है, भगवान शंकर जी का वास है। और जब आप सभी जानते होंगे, जब शंकर जी की चर्चा होती है, शंकर जी भगवान के बारे में अगर बातें होना शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थानों के बारे में चर्चा होती है जो अलौकिक हैं। वहाँ निर्जन है, बहुत कम लोगों का वहाँ पे आना जाना होता है, मगर एक ऐसी शांति उस जगह पर स्थापित होती है कि लोग बार बार वहाँ आना चाहते हैं। मैं एक छोटे से स्थान के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो शंकर जी भगवान की, नंदी बाबा और शंकर जी के भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापित है। और उसके साथ में ही वहाँ पर एक झरना है। इसको झरना बोलते हैं, इस स्थान का नाम है झरना। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये कुंड देखिए आप, ये कुंड है बमुश्किल 4-5 फीट गहरा। वाटर लेवल बिल्कुल ऊंचा है। और इस झरना के बारे में आज भी यही सत्य है कि बरसों से ये यहाँ से पानी निकल रहा है, ऊपर निकलता है और सुबह सुबह होते में यहाँ से वो धार बहना शुरू हो जाती है। देख रहे होंगे आप। और अब चूँकि ट्यूबवेल का ज़माना आ गया है, बोरिंग हो गई है जगह जगह, तो वो खेतीबाड़ी में बोरिंग चलते हैं तो थोड़ा पानी का लेवल शाम होते होते में डाउन हो जाता है। मगर जैसे ही अब जब आप सुबह आएंगे, प्रभात फेरी का समय होता है, जो प्रभात में उठते हैं लोग सुबह नहाने के लिए, तो वहाँ पर उनको जब आते हैं तो यहाँ पे पानी बहता हुआ उनको मिलता है इसी स्थान पर। ये यहाँ की बड़ी विचित्र कथा है। और इसी के पीछे का क्या इतिहास है, क्या लोगों की धारणा है, वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे जो मंदिर पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये शिव जी की पिंडी यहाँ पर रखी हुई है। अगरबत्ती लगाने का एक स्थान है। वो यहाँ पर सुबह सुबह ऐसा मानना है लोगों का कि इतना पानी भर जाता है कि ऑटोमेटिक वो शिव जी की पिंडी तक उनको छूने लगता है। बहुत ही विचित्र और प्राचीनतम कथा है ये। इस कथा के बारे में और विस्तार से जानने के लिए चलो हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, ग्रामीणों को क्या कहना। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के बीच में, उनसे इस स्थान की महत्व के बारे में जानेंगे और क्या इसका इतिहास है यहाँ पर। क्योंकि मैं भी कई साल पहले एक बार आया था, तो उस समय मैंने देखा था कि पानी ऊपर से निकल रहा है ना। तो उसका क्या स्थान वो महत्व है और यहाँ पर जो मंदिर है वो कितना पुराना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब बताइए, यहाँ पे लोगों की जो आस्था जुड़ी है मंदिर के साथ में, हाँ, तो क्या महत्व है, क्यों लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर, बहुत ही वैसा स्थान है क्योंकि काफ़ी दूर है। हाँ, तो वो स्थान माननीय स्थान है। और दो गाँव की जनता, ग्रामीण लोग सब आते हैं। और जो है आसपास के लोग भी आते होंगे। सब आस-पास के लोग आते हैं। शिवरात्रि को मेला भी लगता है, मतलब शिवरात्रि को मेला लगता है। हाँ, अच्छा। जो है। और मकर संक्रांति को भी जनता जुटती है। और यहीं पे ये सब कोट है, बगीचा है। कौन कौन से भगवान विराजे हैं यहाँ पे? जहाँ पे राजी है, गणेश जी हैं, शंकर भगवान है, एक देवी हिंगलाज है, बड़े महाराज हैं। हिंगलाज देवी भी हैं। हाँ, मंदिर है उनका मंदिर। और सिद्ध बाबा की मूर्ति भी है, पंचभूतरा बैठी हुई है। हाँ, ठाकुर बाबा की छतरी भी है, गैरारी का जो है मंदिर भी है, पंचभूतरा भी है। हाँ, सभी स्थान है। ये बगीचा बाउंड्री के भीतर सब जिन्ना की बाउंड्री है। ये तो मेला यहाँ पे लगता है, तो कोई शासकीय यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं या फिर गांव वाले आपस में जुटाते हैं? गांव वाले ही आपस में जाते हैं, गांव वाले व्यवस्था करते हैं सभी। आज तक 2098 मेला ग्रांड हुआ था, आज तक सरकार से कोई वो हमें आमदनी नहीं मिली है। हाँ, तो क्या मंदिर को शासकीय राशि की कुछ मिलती है या फिर? कोई शासकीय राशि नहीं मिलती है। अच्छा। हाँ, सब गांव वाली आपस में सब गांव वाले इनका ही सब काम होता है। चलिए ठीक है, आप बताइए दादा, आपका नाम बताइए। लेखम सिंह। लेखम सिंह। हाँ, बछोरिया। इसी गांव में यहीं रहते हैं आप? इसी गांव में। तो मंदिर आना जाना होता होगा? मंदिर आना जाना है, हम 3 पीढ़ी से आना जाना होता है साहब। जो नहरवारो तो कल बस पुरानो नहरवारो था, तब को बछोरिया पुरानो गाँव है। नहरवारी में हमारी खाते की भी ज़मीन है, पुरखा पाटन की, बहुत पुरानी। हम यहीं के वासी हैं, जो हमारे पुरखा पाटे जब पूजा पाठ करते थे, बहुत पुराने पहल से थे। तो आपने तो फिर बचपन से ये कुंड देखा होगा? बचपन से साहब, बहुत बचपन से हम यहीं
तो अब तो ये कुंड बन गया, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो पानी निकलता पहले तो झरना था, झरना के नाम से बोलते हैं, झरना के नाम से बोलते हैं साहब। झरना के नाम। हाँ। तो ये इसीलिए ये झरना स्थान है ये। ये इसलिए तो ये पानी निरंतर ऐसे ही चलता रहता है या फिर कभी बंद हो जाता है? नहीं, जब जो बोर लग गए जब से जो बंद हो जाता है। अच्छा, नहीं, पहले जो नहर चलती नहरवारो इसलिए ये नहरवारा बसा बोलता है। जो सिंचाई होती साहब 500 बीघा नीचे गन्ना ही गन्ना खेती थी। सब लोग वहाँ पहले के पुराने बहुत मदद करते थे, आगे भी मदद करते हैं। और तो भगवान के स्थान के बारे में कुछ बताइए। भगवान शंकर भगवान है, मैया हिंगलाज है, माँ शीतला है, उनके पास गणेश जी भी विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान है, ठाकुर बाबा। एक बात और बताइए, वैसे किसानों का ये परंपरा रही है कि जब भी किसान अपनी फसल काट के आता है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर जाता है। पहले होता था ना कि जब खेत अपन वो करने जा रहे हैं तब भी ये घुंघरी बन रही है, ऐसा होता था। और जब फसल हो गए तो भैया नारी पूजने जा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ मंदिरों में भी होता होगा, होता है कि नहीं? पहले से परापर से होते हम किसी मिसी जो उड़ भी आए चना यहाँ तो जीरो ही जाते हाथ जोड़ के, और फसल से निमट जाते हैं तो जहाँ क्या कहते हैं रोटी भंडारा बनवाते हैं सब। भंडारा होता है। हाँ, फसल सब निपट जाते हैं। सब से निमट जाते हैं। मेला भी लगता है यहाँ? मेला भी लगता है शिवरात्रि चौदह से, मकर संक्रांति को भी लगता है। अपने जो आसपास के गांव सब लोग जुड़ते हैं। अच्छा, चलिए एक बार यहाँ पे हमारे साथ ये बुजुर्ग दादा बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा राम राम। राम राम। दादा आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? श्रीलाल कहाँ रहते हैं आप? बचौरिया। बचौरी रहते हाँ, हैं। क्या आप ये इस स्थान पे बैठे हैं, क्या क्या नाम है इस स्थान का? झरना नाम से कहते साहब। झरना? झरना। अच्छा, तो यहाँ का ये मंदिर है भगवान का, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैंने भी कई साल पहले आया था, आज से मैं करीब 15 साल पहले। तो वहाँ पे वो झरना में वो पानी निकल रहा था, अब तो वो कुंड बन गया है, है ना? तो आपने भी उसको ऐसे ही देखा है बचपन से? हाँ सही है? हाँ, तो उसमें नहाते भी होंगे? हाँ, जो मैं अब तो जो कुंड बन लगा उसके ऊपर से वहाँ में नहीं नहाते अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, नहाते नहीं, बर्तन लाते हैं, भगवान तो जल भी चढ़ता है। नहा लेते हैं। हाँ, लोगों की आस्था का केंद्र है वो झरना। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम अतवल गुर्जर, बचौरे रहते हैं। तो ये मंदिर का स्थान तो बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, और ये एकांत बहुत अच्छा, अलौकिक शांति है। यहाँ पर अभी चर्चा हो रही थी मेले के बारे में। तो मेला तो अब सबको शौक होता है मेले जाने का, तो आप भी आते हैं मेले? आते हैं। कितना मेला लगता हुए देखा आपको? दुकानें तो कम आती, जनता बहुत जुड़ जाती है। अच्छा, रामलीला भी होती है? हाँ। अच्छा, तो आप कब से देख रहे हैं? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जब से छोटा हो जाता, जब से देख रहे हैं। हाँ बताइए। जो मेला भरते थे आगे जगह डरी सर थे, वो पूरी जुत गई। लोग बागा तिक्रमन में जबरदस्त ताकत कर रहे हैं, वो जगह पूरी जुत गई ना। धन बच्चा पानी पीवाए, इंसान आते हैं तो उन्हें सकरी उड़ लगी। सब आगे मंदिर के आगे पूरी जमीन जोत दी लोग बागा ने। अच्छा, मतलब क्या मेले की जगह जोती? हाँ, मेले की जगह जोत दी, और उसमें धन चरते थे, पानी पीते थे। तो पानी पीवी जगह नहीं है धन के लिए। अच्छा, हाँ तो सर, फिर मेला तो अब खतरे में आ गया है? मेला खतरे में आ गया, और न मेला ऐसे भर रहा हो जे पटापटी कर लें तो लोग बाग मेला मिटाने लगे। हाँ, चलो ये आज आप। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं दादा? मैं नहर वाले रहता हूँ। नहरवार रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये बता रहे मेला मेला नहीं बोला, पूछो कभी मेला नहीं हाँ, और नहर वालों का हम पूछो कि मेला भरता है क्या, और मेहनतिया हम पूछो कि जब नाम मेला भरता है कभी। एक साल भरो तो कब गाँव के नजर एक साल बचते कोई दुकान में नहीं। अच्छा अच्छा। वो तो मैंने जो जमीन जो नहीं निकाली आंग वो जैसे चला भी चाहिए बचौरे वाले ने तन जो बेसन उठा रहे हैं मेला को लेके मंदिर को लेके उठा रहे हैं कि जमीन छूट जाए और बेसन चला जाओ। नहीं, अभी उनका कहना है कि वो यहाँ पे मेला भरता नहीं था, कभी भरा होगा। तो अब वहाँ पे उन्होंने वो ज़मीन जोत ली है सरकारी, इसलिए मेला ग्राउंड का वो नाम। क्या क्या इस पे क्या कह रहे हैं आप? कलेक्ट्रेट में क्या हुआ था? मेला में मेला लगा रहा तो ना, मैं कह रही थी कि मेला लगाओ, किसी बात की आपत्ति और नहीं तो क्या ज़मीन मतलब सरकार ने मेले के लिए कर दी थी क्या? और क्या जमीन में, उसी जमीन में लगाओ, मंदिर के आगे की जमीन में। अच्छा, और क्या, तो उसके पास तो मंदिर के पास कागज़ वगैरह भी होंगे? कागज वगैरह भी होंगे। आप बताइए अपना नाम। जवाहर गुर्जर। आप कहाँ से आते हैं?
पचोरिया से। मछुरिया से आते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं मेला ग्राउंड के बारे में? अभियाल ऑब्जेक्शन बताया कि मेला ग्राउंड देखो जो कुछ कह रहे हैं मेला लगता है, कुछ कह रहे हैं मेला नहीं लगता है। मेला लगता है, क्योंकि शहर के लोग कम आते हैं, जो गांव के आसपास के लोग हैं वे सब विकृत होकर जहाँ पर जुड़ते हैं। तो मेला की जगह है जो मेला के लाने जो एक तो स्थान के लिए 3 गांव मानता है कि स्थान की जगह है। आगे मंदिर का सीन है, अगर सीन बिगड़ जाएगा आने वाले समय में स्थान है, इतने देवता हैं तो यहाँ यज्ञ भी हो सकती है, कोई भी प्रक्रिया होती हैं, तो वे सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो जनता कहाँ समाएंगे। अपन इसलिए ये जगह के लिए इलेक्शन उठा रहे हैं भगवान की होती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो पुरानी परंपरा है वो बाकायदा चलती रहे, वो चलती रहे, ये चाह रहे हैं आने आप। वाले समय में आज जनता की संख्या कम है, आगे तो बढ़ती जा रही है ना, तो आगे जनता बढ़ेगी, वो कहाँ आ गई, इस बाउंड्री के भीतर तो ही आ जाएगी। मतलब मेले की परंपरा को बचाना चाहते हैं आप। बस उसी को बचाना चाहते हैं हम तो, यही उद्देश्य है हमारा। चलिए ठीक है, हम अभी ये जानते हैं कि इस मंदिर की जो अभियाल बात छिड़ी, हम तो मंदिर की खबर के लिए आए थे, मगर ये नया मुद्दा मिल गया यहाँ पे। मेले ग्राउंड की ज़मीन को लेकर भी आपस में कुछ तनातनी हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे आखिर उस मामले में कि आखिर ये विवाद की वजह क्या है। मेला ग्राउंड आखिर चला गया तो कहाँ चला गया? स्वीकृति है तो मेला ग्राउंड नहीं जाना चाहिए, मंदिर की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और मंदिर की ज़मीन पर किसी को भी कब्जा करने का अधिकार ना कभी किसी सरकार ने दिया है और ना कभी किसी को देना चाहिए। आइए बात करते हैं और लोगों से, महाराज से बात करते हैं। महाराज जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा नाम पूरनगिरी है। आप महाराज इसी स्थान पे रहते हैं? इसी स्थान पे पूजा करी थी जब मेला लगा था जिस टाइम। अच्छा। हाँ, 6 साल पूजा करी मैंने। 6 साल पूजा। हाँ जी हाँ। जब मेला लगता था हाँ उस समय क्या स्वरूप रहा हुआ? उस समय कुछ नहीं, ये पहले लोग दमैये जाना थे बड़े छोरों के, इसलिए जो है कुछ कम हो गया, तब से बंद ही हो गई। जनता तो अभी भी आती है, क्योंकि जनता आने से यहाँ समन के जो है काम बनते हैं। हाँ, मतलब इसलिए आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, आस्था जुड़ी हुई है, कम से कम 6-7 गाँवों से जुड़ी हुई है। जरियन सरकार नाम से, जरियन वाले मान देवता झरना नाम से। हाँ, जो ये झरना बह रहा है इसलिए झरना है ना, और क्या, ये अपने आप ही बहता है झरना? अपने आप बहता है। पहले इससे बहुत फसल होती थी, अब तो जो है कुछ कम पड़ गई, बोरों के हिसाब से पानी नीचे को चला गया। तो ये पानी तो हमेशा चलता रहता होगा? हमेशा चलता रहता है। तो इसी के नाम पे नहर चलती थी, नहरवारा बस गया? नहरवारा नाम बन गया, वो नहर चलती थी इसी से। अच्छा। हाँ, वो दूसरा था, वो चिराग हो गया। तो आपने उस समय मेला देखा होगा, मेला कैसा बढ़ता था उस समय, कुछ बताएंगे थोड़ा? मेला बढ़िया लगा था। रामलीला भी भाई वहाँ से दतिया से भरतपुर से जो है रामलीला मंडली लाए थे हम लोग, खुद गया था मैं सोम, और क्या। और बढ़िया जो है बाबूलाल पटेल जो है उनने कन्यादान लिया था राम लक्ष्मण का, बढ़िया गजब काम हुआ। 15 दिन रामलीला चली, कागज मागज सब थे। अच्छा। अब उसका प्रयोग कुछ कम हो गया, आदमी के भाव कुछ जो है, अब पहले जो है कुछ और था, अब कुछ और है। तो अब आप कौन से स्थान पर हैं? यहीं या कहीं बाहर हैं? नहीं, यहीं है। अब भी हैं? हाँ, अभी भी यहीं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे महाराज जी यहाँ पे जो मंदिर में पूजा करते थे उस समय से, जब से यहाँ पे मेला बढ़ता हुआ चला आ रहा है। सही बात है, ये आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर कर दिया था, जब राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इतने सालों से चल रहा था और उसको तुरंत ही उसको सॉल्व कर दिया गया और अब मंदिर निर्माण वहाँ पे चल रहा है। इसलिए हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि जहाँ भी इस तरह के मसले हैं, जहाँ पर धार्मिक आस्था को लेकर ठेस पहुँचाई जा रही है, उसको सॉल्व करें और जो धरातल पर जहाँ आकर देखें कि वाकई में अगर इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं अगर कोई कब्जा कर रहा है तो उसको वहाँ से तुरंत हटाया जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच सेक्रेटरी हैं, कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि यहाँ की जो झरना नाम से जो देवस्थान है उसका क्या महत्व है, ये ग्रामीणों ने बताया। और उसके बाद यहाँ पर जो मेला लगता था उस मैदान के बारे में भी हमने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग यहाँ पर कब जाना चाहते हैं उस जगह को। मगर ये संघर्ष का विषय है और जांच का भी विषय है कि आखिर प्रशासन इसमें ढिलाई क्यों बरत रहा है, जबकि ये एक देवस्थान है। वो बहुत ही, अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान ये बन सकता है। अब यहाँ पर
इस स्थान को लेकर के जो जागरूकता लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है पूरी कि इसको और जहाँ से डेवलप किया जाए। ऐसे ही हमारे एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस स्थान को लेकर उनका क्या विचार है और यहाँ का जो इसकी तरक्की आपको दिख रही है इसको लेके उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या उनके दिमाग में प्लान चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें दर्शकों को। हाँ श्रीमान जी, मेरा नाम दान सिंह गुर्जर, ग्राम बचौरिया, बाडी पंचायत। मेरा भाई छोटा सरपंच है, उसका नाम राम लखन सिंह गुर्जर। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, दान सिंह गुर्जर, बाडी पंचायत से। इस जिन्ना स्थान का बहुत पुराना संपर्क है सबसे। 10-5 गांव के लोगों से, सबसे ऐसा बात नहीं है, 10-5 गांव के लोग जो आस पीछे उनने पहले यज्ञ भी किए हैं, जो सब काम हुआ है। सम्मेलन हुआ है जहाँ 10-12 साल पहले, बढ़िया गुर्जर समाज का बढ़िया सम्मेलन हुआ। उसमें भरत सिंह चौहान भी आए थे सम्मेलन में, ADM साहब भी आए थे। शिकायत हुई थी इसके चक्कर में, सब शुद्ध काम हुआ, सब काम बढ़िया हुआ। शिकायत किसको क्या बात को लेकर हुई थी? अरे वे छोटे पतरे बच्चों के चक्कर में, तो नाबालिग शादी हाँ, तो उसमें सब बड़े बच्चे पाए बिना जांच करी, तो उसमें तो कुछ नहीं, बढ़िया सम्मेलन हुआ। उसमें भरत चाचा आए थे, पटुआ पारम्बारे। और उसके बाद में अब हर साल हमारे गणेश जी होते हैं यहाँ पर, दोनों गाँव के, नहरवारा और बचौरिया के। तो 50-60 हज़ार तक नारियल की बोली चलती है। और का बोली से नारियल लेते हैं 2-4 बार, मैंने भी नारियल ले लिया है। अब की साल भी मेरे गणेश जी थे। 42,000-45,000 का नारियल था। और सब जनता अभी सिंह में है दोनों गांव की। ये थोड़ा नारियल के बारे में बताइए, क्या किस तरह का नारियल? नारियल ऐसा लगता है गणेश जी की अपन बोली लगाते हैं साहब, तो बोली लगाते हैं जिन्ना पे जो कोई बढ़ के लगा देता है उसको नारियल दे देते हैं। हाँ, नारियल के प्रसाद के रूप में हाँ, प्रसाद के माला नारियल वाके गले की माला वामा नारियल संग लगा गणेश जी की। अच्छा। तो वो बोली लगा कर देते हैं। कोई माला लेते हैं, कच्ची लोग मुकट भी लेते हैं। अच्छा, अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है 80-90 हज़ार रुपया और 20,000 रुपये। 2 गाँव की उगाई हो जाती है 20-25 हज़ार रुपये की। तो बहुत अच्छा बब्बू होता है, बहुत बेरंट जमा हुआ साहब, भारी प्रोग्राम। हाँ। हर साल के DO मियो सब लाट व्यवस्था, पूरी व्यवस्था फुल होती है। सबसे बड़ी बोली नारियल की कितने तक पहुंची है? सबसे बड़ी बोली अब आज तक 48,000 की है। 48? हाँ, आज की तारीख में 48,000 का नारियल है। गणेश उत्सव में? हाँ, गणेश उत्सव में वीर सिंह नहरवारे वीर सिंह शर्मा जी, उनके पिताजी थे हरिशंकर जी। उनने जो मंदिर पर सब काम करवाए ठेठ से जन्म से, वही प्रक्रिया में वे भी आ जाए। हाँ, बिल नहीं लिया है अब की नारियल 48,000 का, नहरवारे वीर सिंह शर्मा जी। मैंने माला ली है 5500 की एक। हाँ, और एक धाकड़ के मोड़ाना लिए नहरवारे ने सबके जो मतलब अब गणपति होंगे जो, तो अब दोबारा बोली लगेगी सर? हाँ, दोबारा हर साल। हाँ, अब की हम लगाएंगे पैसे, कौन दोबारा अगली पार्टी को लेकर भी लगाएंगे और होगा ही तो वो होती है ये सब की सब। तो क्या हमको दिक्कत नहीं। वो पैसा उस सब में खर्च हो जाता है कि मंदिर में लगता है? नहीं, सब उस टाइम खर्च हो जाता है। वो मंदिर को तो वैसी उगाई गांठ उगाई चलती है। हाँ, ये फसल बॉन्डर वहाँ जो फसल पे शेर मन 5 किलो मन। ये आसपास ये बाउंड्री हो रही है, ये क्या शासकीय मदद से हुई है या गांव वालों ने? नहीं, गांव वालों की मदद से हुई साहब। हाँ, खेत का तक उगाई करके और ये बाउंड्री करवाई है। और जो नहरवारे धाकड़ों भाइयों ने जो मंदिर बनवाया है हनुमान जी का, हमरे भी दोनों मंदिर दोनों गाँव के हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा गांव बचौरिया पे हनुमान जी का मंदिर है, तो भिन्न की तरफ हमारे छोटे मंदिर है हनुमान जी का, बाल मूर्ति है वो अभी है वहाँ पर है, जिन्ना पे अभी है भाई, ठाकुर बाबा, सिद्ध बाबा। अच्छा, तो अब एक बात और बताइए, अभी जैसे कि बात चल रही थी कि यहाँ पर बहुत पुराना मेला लगता था, वो है ना, मेला ग्राउंड भी छोटा हो गया है, तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं वो तो हमारी ज़मीन है जिसमें हम खेती कर रहे हैं इसलिए मेले का बहाना दिया जा रहा है। आपके पास ऐसा कोई कागज़ है जो आप दिखा सकें? नहीं साहब, कागज़ अपने पास जो पुराने हैं, जो कागज़ अगले से आगे से जिनने चलाए थे लोग बागों ने, पहले इस पर जो एक लड़ाई हुई थी 58 में, 96-58 में एक लड़ाई हुई थी। मंदिर के कब्जे ना, मंदिर के कब्जे पहले हुई थी। वीर सिंह शर्मा जी नहरवारे उनने मना की थी अगले आदमी से, जो नहरवारा काशीराम बनवारी धाकड़ ये लोगों ने से पहले मना की थी। जिनमें लड़ाई हुई तो उनमें लट्टाबाजी हुई, केट थाने में होकर रिपोर्ट और कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में चिंतामणि वकील साहब दोबारा जिनने राजीनामा की कही, तो बिन्ने कही मजिस्ट्रेट साहब ने कि जिनने ऐसे जमीन जो छोड़ दी तो तुम राजीनामा कर लो पंडित जी। तो जिनने कहते जिनने जमीन छोड़ दी तो मेरा राजीनामा। उस टाइम राजीनामा हुआ था और आज 22 साल के बाद में दोबारा भी फिर जोतन लगे काशीराम बनवारी। हाँ जी, मंदिर की जमीन जोतने लगे। हाँ जी, मंदिर की है वो टेढ़ से हमने मंदिर की मानी है। वो कैसे मानी गई है कि जी मंदिर बनवाए थे आज से 40 साल पहले, जिनके टुकरान है ये आस पास के गाँव की पंचायत जो जिन्ना पे टूटती थी पहले, बड़ेरा है, उदली है, रांची है, जिन्ना पे पंचायत टूटती यही इस जगह पे सब गाँव की। तो जिनके पिताजी थे हरिशंकर जी शर्मा जी नहरवारे के रहने वाले,
तो बिन के याद से होता है ये सब काम। तो बिन ने कही कि यार जो मंदिर बनवाया आगे इसकी पूजा मूजा का क्या होगा। तो 6 पसेरी घर तो देता नहर बारो और 3 पसेरी घर देता बछौरिया जी पूजा की, बताऊँ तुम्हें साहब। और इसके बाद में कि जो बरी का पेड़ आता है, जो जगह 5 गांव के अंदर जो बहुत सिंह से आने, हमें तो इसका पता ही नहीं है। अभी तो 80 साल पुरानी बात है, अभी डुकरा भी नहीं रहे, अब इनकी मोड़ा ही हो गई 80 साल की, तो वो तो और पुरानी बात है। तो तब से वो जगह जिन्ना के नाम से छोड़ दी थी। आज तक कोई बवाल नहीं है हुआ, न किसी ने रोकी। हम 50 साल से जो गाँव में रहते हैं, कोई भाई ने रोकी 2 ही गाँव में से। और ये काजीराम और बल्ला धाकड़ और वो बनवारी धाकड़, जिनने आपकी 22 साल के बाद फिर जोत दी साहब उसको, उसमें ना ही करी तो मैंने रिपोर्ट कर दी थाने पे। अच्छा, चौकी जोतने के लिए ना ही किया। हाँ, तो चौकी पे रिपोर्ट कर दी साहब कि भैंसा चराते हैं, जो करते हैं, बागड़ कड़ी बागड़ पटाई, फिर भी रिपोर्ट कर दी। दरोगा जी आए बिन से कही साहब ये मंदिर की जगह है, तो बिन ने दरोगा जी ने आने के कही मंदिर की जगह है तो आरिस को छोड़ो। और फिर ADM साहब का भी शिकायत करी हमने 8 तारीख में लेकम सिंह गुर्जर के नाम से। तो ADM साहब ने जो 15 तारीख के बाद मैं देख लूंगा, और कोई मुट्ठी बिगाड़ देगा तो मैं मुट्ठी पटा के फेंक दूंगा, तुम कोई टेंशन मत करो। वो चक्कर में हमने बात नहीं करने, जिनने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट कर दी दरोगा जी आए, बेबी कह भाई दोनों। दरोगा जी ये कौन सा थाना लगता है आपका? ये अपना लुकवासा चौकी। अच्छा, लोकवा से मतलब योगेंद्र सिंह सेंगर जी आए थे। हाँ, सेंगर जी आए साहब। अच्छा, और अभी जो SDM है ब्रज बिहारी श्रीवास्तव जी, उनके पास आवेदन लेके हाँ, आवेदन लगा दिया अपन ने 8 तारीख में। अच्छा, हाँ, आज 24-25 दिन हो गए, क्या तारीख हो गई है? हाँ। 8 तारीख से तो अभी कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई नहीं आया कहते। तो क्या लगता है कि क्यों प्रशासन ढिलाई क्यों दे रहा है? भगवान जाने क्यों दे रहा। मेरे जिपरन है कि मेरी पंचायत में, भाटी पंचायत में जो जिन्ना स्थान है साहब, तो जिन्ना स्थान में मेरा जो विचारक मुझे आज 22 साल पुराने कागज मिले हैं। जिन्ना स्थान का जो विवाद हुआ था ते कागज आज भी है वे। तो उसमें कोमल महाराज जी भाटी बारे उनके मतलब पंचायत का ठहरा प्रस्ताव है। हाँ, ठहरा प्रस्ताव ने जो बना के दिया कलेक्टर ने मेला काजे, तो उसमें बुक्का नाम सरपंचनी का भी उसमें सील है, सरूपी बाई की, और उसमें संतोष शर्मा जी भाटी वारिन की उप सरपंच की भी सील है। उनके आधार पर मैंने केस चालू कर दिया भाटी मंदिर। क्यों? मैं भाटी का सरपंच, मेरा भाई छोटा, और मुझे ये सब भाइयों से न सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जो आगे का जो नंबर है जो दोनों नदी के बीच में खाली 2, 5, 7 बीघा का, वो नंबर जिन्ना में जोड़ा जाए। ADM साहब से भी हाथ जोड़ के यही निवेदन, और सब तुमसे, सब भाइयों से, ना दरोगा जी से, और मुख्यमंत्री साहब से भी यही निवेदन है कि वो जिन्ना में जोड़ा जाए। मतलब ये आपका प्रण है कि ये मंदिर की जमीन हो जाएगी तो यहाँ पे और तरक्की हो सकती है? और तरक्की हो सकती है, और आगे चल कर और भी कुछ काम भी तो होगा। देखो आज काल अब जैतो साहब अलग जो यज्ञ करे, रामायण करे, भागवत जी करे, तो आदमी का प्रेस हो जगह नहीं है कहीं पर कि अन्य देव में प्रेस हो जाएंगे, कभी जोत देंगे तो वो भी तो दोष मानेगा। अन्य देव भाई, अगर देव भाई तो देव है सब, तो प्रेस हो जाएगा नहीं हो। दबंग लोगों ने गिर ली और रिपोर्ट कर रहे हैं, और लोड दूंगा 1 लाख लग जाएंगे, 10 लाख जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं साहब? वो तो 10 लाख लगा सकता है व्यक्ति को, 2 रुपये भगवान बदल को लगा दे, कोई लगा सकता है भगवान के बदल? सामूहिक जगह है, सामूहिक जगह भाग बदल। मेरा जो मतलब है कि मेरे हिसाब से जो बनता है भाटी पंचायत से, भाटी पंचायत में बचौरिया जिन्ना मौजा है, तो मेरा हाथ जोड़ के नहीं तो उन लोगों ने इसको जमीन को कब्जाया है। जमीन तो और भी तमाम पड़ी है, इसी को क्यों कब्जाना वो भगवान जाने का कब जाना है। जो कह रहा है मुझको देखना कैसे गुजर है, और बाप अब क्या कर सकते हैं? लड़ाई अपन लड़ नहीं सकते ना, आज तक लड़े अब बिना 2 रिपोर्ट कर देंगे, अपन ने कोई रिपोर्ट नहीं करी। हमारा तो जो काम था हम शासन में दिया है। मतलब वो व्यक्तिगत कब्जे को उसकी बनाना चाहते हैं, जाति समूह की लड़ाई बनाना, खुद की और का उस खुद की जगह बनाना चाहता है। और सबका मेरे पास पंचनामा भी रखा जेब में, सबके विचार यही है कि जमीन का है तो मंदिर में लगाई जाए जिन्ना में। दोनों गांव का यही विचार है, बचौरिया का। नहीं तो आपने बताया कि आपके भाई सरपंच हैं, तो फिर तो आप तो ठहरा प्रस्ताव आप भी पास करा सकते हैं। नहीं साहब, मैंने तय नहीं कराया कि वैसे ही मान जाएगा तो क्या करना हो शासन को। मैंने तो उसको बांधना अभी समझाया, आज भी समझाया, थाने पर दरोगा जी से भी कही, तो बिन्ने भी मानी, दरोगा जी ने भी कही सत्य बताया। अभी आपने कहा कि SDM साहब से अनुरोध है कि वो ज़मीन को करवा दें, तो वो तो पहला काम तो यही है कि पंचायत ठहरा प्रस्ताव पेश करे कि साहब इसको हम मंदिर में करना चाहते हैं। हाँ, तो मैं तो कर दूंगा साहब ठहरा प्रस्ताव पेश, अगर बिन की कृपा से भी कर दें। वहाँ मैं वो नंबर बहन जी से, पटवारन जी से लेकर, और उसको वहाँ में जुड़वा के वो कौन सा नंबर है। पटवारी कौन है आपके यहाँ? पटवारी की मैडम जी का नाम है यार, आती है कि नहीं आती? नहीं आती है, आती है। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे यहाँ के जागरूक ग्रामीण जो उन्होंने पूरी बात बताई, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस की परंपरा की और कहाँ पे जाके आज ये विवाद की स्थिति बन गई है। और अब हम अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर इस विवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ताकि इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आस्था के केंद्र के जो स्थान है झरना नाम से, उसको उन्नत किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बेरोक टोक आ सकें
और यहाँ पर उनका रुकने का एक आने वाले समय भव्य स्थान भी बन सके। अब बछौरिया और नहरवारा के बीच में जो झरना स्थान है, उस स्थान से मुझे और मेरे साथी कान्हा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।